हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने वर्नियर कैलिपर को एकदम प्रैक्टिकली करके देख लिया था। सारी की सारी रीडिंग्स देख ली थी, उसके अंदर कितनी एरर होती है, जीरो एरर होती है, सब देख लिया था। आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्क्रू गेज। मस्त घूमता है हाँ, स्क्रू गेज भैया उससे भी तगड़ा है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा था एक स्केल होती है भैया, इससे मेजर किया था। बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि इनसे इसमें क्या थी, एरर बहुत ज़्यादा आ रही थी भैया। ये तो 0.6 जैसे क्या था, में मेजर करती है। जैसे 3 सेंटीमीटर कर दिया, उसके बाद 3.1 करेगी। अच्छा, मतलब 1 का ही था इसमें तो फासला। इसमें क्या था, 0.01 सेंटीमीटर वाला भी कर रही थी। वाह, इसके अंदर देखते हैं क्या है भाई, इसके अंदर देखते हैं क्या है, अभी तो पता नहीं। लेकिन ये इन दोनों से तगड़ा है, इन दोनों से पहले बताता हूँ तगड़ा है। इसको तो और भी तगड़ा बनाया जा सकता है भाई साहब, मतलब क्या गजब की चीज़ बनाई है। तो चलो करते हैं इसका काम तमाम आज की क्लास में। हाँ भैया, क्या चीज़ है ये? है स्क्रू गोज, ठीक है ना। देखिए पूरे के पूरे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्क्रू गोज। इनमें से अलग अलग करके बता देता हूँ मुझे चीज़ें। अगर आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, ये वाली चीज़ है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं मैन स्केल। ये देखो यहाँ पे रीडिंग लिखी है 0, 5, 10। अभी नहीं दिख रही होगी, मैं एक अलग से वीडियो है उसके अंदर आप देख लेना, ठीक है ना, उसमें सब दिख जाएगा क्लियरली। हाँ, अभी आप समझिए कि ये जो चीज़ है वो क्या है, मैन स्केल है। और ये देखो ये घूम रही है ना, ये आगे पीछे हो रही है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। तो ये सर्कुलर स्केल हो गई। और ये इसका थिम्बल है, ये इसका है ना, यहाँ से पकड़ने घुमाने के लिए थिम्बल है। और यहाँ ये स्क्रू क्यों बोलते हैं इसको, अभी पिच वगैरह कैलकुलेट करने में काम आएगा। तो क्यों बोलते हैं उसको वो देखते हैं। देखो अगर मुझे रीडिंग लेनी है तो कैसे रीडिंग लूँगा। देखो पहले सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आपको रीडिंग जब भी लेनी है तो मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले इसको एकदम टाइट करना है ऐसे, ठीक है ना। टाइट कर लिया, अब यहाँ से खोलना शुरू करना। तो यहाँ से रीडिंग आना शुरू होगी, आएगी, ठीक है ना भैया। हाँ, खोल रहे हैं, समझ रहे हो, खोल रहे हैं। खोल लिया और उसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को फंसा देना। जैसे मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है, ठीक है ना, और वो भी बहुत एक्यूरेसी के साथ में। ऐसे फंसा दिया, बस। अब आप रीडिंग ले लीजिए, वही आपका आंसर है। तो रीडिंग कैसे लेनी है, क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा बिल्कुल, और ये पूरा है। और यहाँ से इसको टाइट करने जाता है, ऐसे टर की आवाज़ आ रही है, मतलब टाइट हो चुका है बढ़िया से। ये चर की आवाज़ भी आना जरूरी है। और ये बहुत ही तगड़ा इंस्ट्रूमेंट है, पहले बता देता हूँ, है ना। और इसका सवाल इससे और वर्नियर कैलिपर से एक सवाल तो पक्का है, कोई नहीं रोकने वाला। तो फिर कर देते हैं भैया काम तमाम। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा पिच। ये सब आप नाम देख लेना, नाम याद जरूर रखना। ये पिच स्केल, इसको स्लेव भी बोलते हैं, थिम्बल है, सर्कुलर स्केल है, मैन स्केल है, स्क्रू स्टेड है। हाँ, इसको स्क्रू क्यों बोलते हैं? तो देखो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ स्क्रू होंगे इसके अंदर, तभी अपन इसको घुमा पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। यस और नो? इसके अंदर स्क्रू है, तो स्क्रू को जब टाइट करते हैं तो वो क्या करता है, आगे बढ़ता है ना। हाँ, लेकिन जब एक रोटेशन में कितना आगे बढ़ा, एक रोटेशन दिया मैंने इस सर्कुलर स्केल को, एक रोटेशन कंप्लीट कर दो। अब एक रोटेशन कैसे करना है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 0 से लेकर 9 मतलब 100 तक। तो 0 है तो वापस 0 आ जाना चाहिए। ये लो वापस 0 आएगा। और ये बेस लाइन है, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एक लाइन, मैन इसके लिए एक लाइन दिखाई देती है, उसको बोलते हैं बेस लाइन। ये वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं बेस लाइन। इस बेस लाइन के साथ देख लेना कि 0 पहले यहाँ बेस लाइन के साथ है, उसको घुमाया एक चक्कर, वापस 0 पे आ गया, तो ये कुछ ना कुछ आगे चल जाएगा ना। हाँ, ये आगे तो चलेगा, लेकिन चलेगा कितना, जितना भैया इनके बीच में जो चूड़ियां बनी हुई है ना, तो चूड़ियां बनी होती हैं स्क्रू के अंदर, क्या होती है, चूड़ियां बनी होती है। तो जब एक चक्कर उसको दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, इस चूड़ी से उठकर कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। इसी को तो क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पिच बोलते हैं। तो पिच आपको आना बहुत जरूरी है। पिच डिस्टेंस किसे कहते हैं, एक तरीके से डिस्टेंस ही हुई है। तो पिच डिस्टेंस क्या हुआ, सर्कुलर स्केल द्वारा एक रोटेशन में कवर की गई डिस्टेंस। तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल इन वन रोटेशन, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल, CS लिखूंगा मैं सर्कुलर स्केल, MS लिखूंगा मैन स्केल, और ये पूरा जो तामझाम है ये क्या है भैया, SG स्क्रू गॉज, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल इन वन रोटेशन, ये तो एक डेफिनेशन होगी। दूसरी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेंगल, इसको बेंगल बोल सकता हूं, चूड़ियां, दो चूड़ियां, तो सीधा भी लिख लो, दो चूड़ियों के बीच का डिस्टेंस, मैं ऐसे लिखता हूं हिंदी में, दो चूड़ियों के बीच का डिस्टेंस,
दो चूड़ियों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। हाँ, ये भी सही है क्योंकि भैया वो जब इसको घुमा रहे हैं ऐसे तो वो आगे तो जा ही रहा है। यस, अब हमें देखना है कि इससे मेजर क्या कर सकते हैं। तो देखो भैया, इसका मेन स्केल किधर गया, ये रहा, ये मेन स्केल है। अब इसके ऊपर दिखाई दे जाएगा जब आप इसके अंदर ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट डालोगे, जैसे ऑब्जेक्ट डालोगे तो आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएगा रीडिंग कितनी है। तो ये जो मेन स्केल है वो मेन स्केल तो इस वाली स्केल जैसी है, इसके स्केल जैसी है, ठीक है ना। ये स्केल है, ये ठीक है भाई, बना देते हैं। तो मेन स्केल तो वही है कि 0 है, उसके बाद में 1 mm है, उसके बाद में 2 mm है, उसके बाद 3 mm है, इस तरीके से चल रहा है। सेंटीमीटर नहीं लिखा, mm लिखा है ना। तो अब क्या होता है बेटा, ये जो सर्कुलर स्केल है, ये क्या है, सर्कुलर स्केल, इसको क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ये सर्कुलर है ना, और इसके ऊपर लिखा रहता है, रीडिंग्स लिखी रहती हैं कि कहां से कहां तक, 0 से 50 हो सकती है, 0 से 100, 0 से 200, 0 से 300, 0 से 400, जैसा अगले ने डिजाइन किया होगा वो उस हिसाब से होगा। यहां पे एक स्केल लगी होगी, वो भी फिलहाल अपने पास में जनरली कैसा होता है, ये वाली स्केल होती है जो नॉर्मल स्केल होती है ना, मीटर स्केल, उसके जैसी है। यानी यहां पे क्या होगा, 0, उसके बाद में 1 mm ही आएगा, फिर कितना आएगा 2 mm, फिर 3 mm। लेकिन तो आप बताओ मिनिमम से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, उसे कहेंगे अपन लिस्ट काउंट, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, लिस्ट काउंट। तो मिनिमम से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, वही लिस्ट काउंट होगा। कैलकुलेट कैसे करें, तो क्या लिस्ट काउंट इसका 0.1 है, सॉरी 1 mm है, नहीं, उससे कम मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना, उससे कम मेजर कर सकते हैं। यस, उससे कम मेजर कर सकते हैं। तो वो कितना कम मेजर कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, देखो ये स्क्रू गोज है, इसके अंदर ये आपको सर्कुलर स्केल दिखाई दे रही होगी। अगर मुझे रीडिंग लेनी होगी तो मैं इसको ऐसे ओपन करूँगा, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से इसके अंदर क्या हो रहा है, जगह आ रही है, हाँ, तो अपनी रीडिंग आती जाएगी, ठीक है बेटा। हाँ, ये जहाँ तक भी अपना कोई ऑब्जेक्ट अगर मेरे को फंसाना होगा तो मैं यहीं फंसाऊंगा। जैसे मेरे पास में ये पेन है मान लो, और इस पेन का डायमीटर मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या करना, ऐसे ओपन करना और इस पेन को यहाँ पे फंसा देना। एक सेकेंड, थोड़ा और जगह चाहिए इसको, यस, फिर इसको वापस टाइट करना, ओके, अच्छे से टाइट करना, और फिर यहाँ से इसको घुमाना, यस। अगर ये चर 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 से क्या आवाज़ आ रही है तब तो एकदम सही है। फिर आपको ये रीडिंग ले लेनी है। रीडिंग लेने से पहले देखा, अब आपको बता दूं क्या क्या है इसके अंदर। ये वाली जो स्केल आपको दिखाई दे रही है, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, ये थिम्बल है, ये सारी चीज़ें, ये यू फ्रेम हो गया, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब हमें क्या लेना है, लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है, सीधी सी बात है। तो कैसे कैलकुलेट करें, आपको ये देखना है कि एक रोटेशन के अंदर ये वाला एक रोटेशन के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो सबसे पहले आप किसी न किसी के ऊपर मार्क कर लो, है कि नहीं। जैसे अभी आप जैसे 0 लेके आइए, ये रहा 0, अभी 0 किसके ऊपर है, अभी आप बता सकते हो कि 0 किसके ऊपर है। एक मिनट, जो इसका 0 था ना वो बेस लाइन के साथ मिला लेना चाहिए। अभी ये 0 बेस लाइन के साथ मिल गया, और ये अभी 6 mm के साथ में है, ठीक है ना, 6 mm के साथ में। अब मैं इसको ऐसे रोटेट करा रहा हूँ तो वापस 0 आ जाना चाहिए, है ना। हाँ, तो मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूँ, वापस 0 आ जाना चाहिए, तब पता लगेगा मुझे कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो 10 के बाद 20 आया, 30 आया, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये पूरा 100, क्योंकि अगेन वो 100 का जगह 0 लिख दिया इन्होंने, ठीक है ना। अब देखो ये एग्जैक्टली कितना आ गया, 5.7 पे आ गया, पहले 5.6 पे था, अभी कितने पे आ गया, 5.7 पे। तो कितना मूव किया, अगर मैं बोलूँ mm में, तो पहले 6 mm पे था, अभी 7 mm पे आ गया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, वो किया उसने 1 mm। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि इसका जो पिच है वो कितना है, 1 mm। एक बात पता चल गई, यस। और नंबर ऑफ डिवीजन वो तो आप वैसे ही देख सकते हो, ये देखो 0 और नीचे कितना दिख रहा है, 90, तो 90 के ऊपर कितना है, 100 हो गया। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए, नंबर ऑफ डिवीजन हो गए 100। अब लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मतलब लिस्ट काउंट का मतलब क्या होगा, देखो हम पहले कितना मेजर कर रहे थे, 5.6, यही तो कर रहे थे हम पहले, कितना मेजर कर रहे थे भैया, 5.6 मेजर कर रहे थे, 5.6 मेजर कर रहे थे। उसके बाद में हमने कितना मेजर कर लिया था, 5.7। लेकिन क्या मैं 5 पॉइंट और भी मेजर कर सकता हूँ क्या, यस। जैसे मुझे अगला डिवीजन मिलेगा, जैसे ये वाला 0 है ना, इसका किसका, सर्कुलर स्केल का, इसके 0 के अगला 1 आएगा, थोड़ा सा घुमाने पे, ये चिन्ह से घुमाने, थोड़ा सा भी मुझे मैंने रोटेट करने पे जो मेरा 1 आया, मैं उतना तो रेडी कर सकता हूँ, यस। हाँ, ये जो पहले 5 पॉइंट मैं ऐसे बोलूँ कि 6 mm पे है, वो 6 से थोड़ा आगे चला गया, वो अभी कैलकुलेट करना है कितने पे लगा। लेकिन
आप इतना तो ध्यान ही रख सकते हैं कि इस 0 के अगला में जो आएगा 1 उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, मतलब इस सर्कुलर स्केल पे वो 1 कितना है, यानी जो सर्कुलर स्केल के ऊपर जो 1 डिवीजन होगा मतलब उसको मतलब 1 डिवीजन लाने के लिए कितना डिस्टेंस मूव करेगा। ओके, 1 डिवीजन रोटेट करने के लिए कितना डिस्टेंस मूव करेगा, वही हो गया लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट के लिए पिच के अंदर किसका डिवाइड कर दो बेटा, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ डिवीजन्स का। पिच कितना है 1 mm का हो गया, डिवाइड बाई नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो गया 100। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर में कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100। तो ओवरऑल कितना आ गया बेटा 0.001 सेंटीमीटर। देख लिया। चलो अब मैं एक बार थोड़ा सा वापस से समराइज करा दूं कि एक्चुअली क्या है बेटा, जब इसको ऐसे रोटेट किया जाता है तो क्या करता है, एक राउंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है, एक राउंड में कितना करता है बेटा, हाँ, तो एक कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस कितना हुआ, पिच, पिच कहेंगे अपन इसे। पिच कितना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन, और उसमें कितना कवर किया इसने 0.1 सेंटीमीटर कह सकता हूं, 1 mm है ना बेटा, तो इसको क्या बोल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, number of divisions in number of divisions on circular scale। ठीक है भैया, ठीक सर। पिच कितना है 0.1, और इस वाले स्क्रू गोज के अंदर 100 डिवीजन है, कितने बेटा 100। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.001 आ गया ना, 0.001 सेंटीमीटर। इतना कम से कम मेजर कर सकते हैं। देखो इसका कितना आया था लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट मैन स्केल का 0.1 सेंटीमीटर। इसका लिस्ट काउंट कितना आया था, इसका आया था 0.01 सेंटीमीटर। और ये तो और भी तगड़ा भाई, ये तो इससे भी कम मेजर कर देता है 0.001 सेंटीमीटर। वाह भाई साहब वाह, मजे आ गए। तो ये तो हो गया अपना नॉर्मल स्केल, ठीक है भैया। और ये हो गया आपका वर्नियर कैलिपर, ये हो गया स्क्रू गोज। तगड़ा ना, हाँ। ये कैसे मेजर किया होगा ये सोचो आप। तो देखो भैया ये वाले डिस्टेंस है ना, चुचुक मैं मान लेता हूं कि अभी यहां पे जैसे 6 mm है और 7 mm है, तो यहां से खोलना शुरू करना है ना, तो अपने पास मेन स्केल के अंदर तो क्या था 6 के बाद सीधे 7 ही मेजर कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, अपन ऐसे घुमाना शुरू करेंगे तो 6 से मान लो यहां तक गया होगा, क्या गया होगा बेटा, यहां तक गया होगा। और जब यहां तक गया होगा तो वो रीडिंग चाहिए, अपन ये चेक कर लेंगे कि यहां तक आने पे सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग आ रही है। तो सर्कुलर स्केल की मान लो इसको हमने 30 तक खोला, कितना खोला 30 तक खोला होगा, ऐसे रोटेशन ऐसे गिन लेंगे अपन कि हाँ इसका 30 आ गया, तब ये यहाँ पे आ गया, और अभी ये जो इसकी आ रही है वही इसकी रीडिंग है। अच्छा मतलब 30 तक आया, ओहो, तो 6 तो सीधा सीधा दिख गया, वो 30 का कितना है वो लिस्ट काउंट से निकल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा ऐसे निकलेगा। अरे लास्ट वाली क्लास अगर आती है ना तब मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में भी ऐसे ही किया था बिल्कुल। यानी ये तो हमें सीधा सीधा दिया, अभी सिखाऊंगा मैं रीडिंग लेना, लेकिन पहले 1-2 क्वेश्चन जरूर कर लेते हैं लिस्ट काउंट के। लेकिन याद रखो 6 से 7 मैन स्केल में होता था, वर्नियर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे और भी तगड़ी चीज होगी, बात समझाई ना, यहाँ पे और भी तगड़ा रीडिंग आएगा। कैसे कि अपने को पता है इस 6 से 7 को हमने कितने और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों भैया, क्योंकि ये एक रोटेशन के अंदर 1 mm चला, और 1 mm चलने में इसके कितने रोटेशन कंप्लीट, कितने डिवीजन हो गए 100 डिवीजन। अरे मतलब इसको डिवीजन जितने डिवीजन बांटोगे उतने होंगे भैया। तो भैया हमारा ऐसा मतलब है कि इस आपने 1 mm को आगे 100 डिवीजन में तोड़ दिया। वर्नियर क्या करता था, एक को आगे 10 में डिवाइड करता था, ये 100 में करता, वाह और भी तगड़ा आएगा रीडिंग। हाँ, इसलिए इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। बात समझ आ गई होगी, ओके। तभी देखो ये छोटी छोटी चीजें मेजर करने का होता है। हाँ यूज देख लेना, ये किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, जैसे ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इसका डायमीटर कितना है वो चीज मेजर करने के काम आता है, ठीक है ना। और भी बहुत जहां पे अपन को एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए होती है उनके लिए अपन काम में ले सकते हैं, ओके। तो ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो गया, आगे ना बात समझे, बहुत बढ़िया। चलो अब देखिए मैं 1-2 क्वेश्चन लिख करवा देता हूं आपको पहले। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच। पिच होगा क्या, एक कंप्लीट रोटेशन में कवर्ड डिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन
सर्कुलर स्केल। ये याद रखेंगे अपन, अगर जरूरत पड़ेगी तो काम में ले लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लीस्ट काउंट ऑफ द मैन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm। मैन स्केल का मैंने बताया ना, लिस्ट काउंट ये आपका स्क्रू गेज का नहीं है, वो आपको देगा कि ये लिस्ट काउंट किसका। तो मैन स्केल यानी जो मैन स्केल यहाँ पे लगी हुई है ना, ये वाली, यानी इसके बाद इसके ऊपर तो 0 के बाद 1 mm ही आ रहा है सीधा भाई, हाँ, तो वो कितना 1 mm हो गया। कुल मिला के आपको मैन स्केल का जो 1 डिवीजन है उसकी वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, मैन स्केल का 1 डिवीजन कितना है 1 mm, द लिस्ट काउंट ऑफ द मैन स्केल, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल मतलब नंबर ऑफ कितने डिवीजन होने चाहिए सर्कुलर स्केल के ऊपर, रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ द वायर, मतलब जो स्क्रू गेज है उसका लिस्ट काउंट कितना होना चाहिए, कम से कम 5 माइक्रोमीटर तो होना ही चाहिए ना भैया। इसके बिना तो पॉसिबल नहीं है ना, उससे छोटा मतलब अगर इतना नहीं हुआ उसका लिस्ट काउंट तो फिर कैसे मेजर करेंगे। तो लिस्ट काउंट इसका बेसिकली दिया हुआ किसका, स्क्रू गेज का, मैन स्केल का था ये मैन स्केल का 1 mm, तो लिस्ट काउंट कितना होगा 5 × 10⁻⁻6 मीटर कर दूं। ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स जो हमें निकालना है ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है भैया। अब देखो तुम दो चीज हमें पता है, तीसरी पता नहीं, वही निकालना है, लेकिन ऐसे आपको बोला नहीं है कि आपको पिच निकालना है, नहीं नंबर ऑफ डिवीजन निकालना है तो बोला है, लेकिन ये पिच यही होगा, है ना। तो ये मान लिया जाता है कि ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा और इसके अंदर अगर एक रोटेशन देंगे तो वो किसके बराबर आएगा, पिच के बराबर ही आएगा, और वो कितना कवर कर जाएगा, जितना आपका मैन स्केल का लिस्ट काउंट है, जितना आपका मैन स्केल का लिस्ट काउंट है। तो ठीक है भैया, सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका। लिस्ट काउंट कितना हो गया 5 × 10⁻⁻6 इज इक्वल टू पिच कितना हो गया 1 × 10⁻³ मीटर में लिख रहा हूं मैं सब कुछ, ओके, डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन को n मान लेता हूं मैं, n इक्वल टू 10⁻³ डिवाइड बाई 5 × 10⁻⁻6। ये -6 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 10⁻³ बचेगा, 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 200। तो कितना डिवीजन होना चाहिए, 200 डिवीजन होने चाहिए, ओके। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं। अरे ये समझ में आया होगा ना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं किया हमने, ये जो फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखेंगे। और ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में क्या रखना है, सीधा सीधा याद रखो ना कि हमने किया कैसे। अच्छा, लिस्ट काउंट निकालना है तो हमने इसको आगे घुमाया, आगे घुमाने पे जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो लिस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है सर। जो इसको घुमाने पे डिस्टेंस कवर किया वो लिस्ट काउंट हो गया। और सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन देखने हैं, अच्छा जितने डिवीजन है उससे डिवाइड कर दो तो लिस्ट काउंट है। बढ़िया सर बढ़िया, सिंपल है ना लिस्ट काउंट, वो सही। अब रीडिंग लेना सीख लेते हैं। अरे भाई साहब, रीडिंग और जीरो एरर में दोनों एक साथ बता रहा हूं। कि रीडिंग कैसे ले लें, रीडिंग एंड जीरो एरर। देखो पहले रीडिंग लेना सीख लेते हैं। तो जब रीडिंग लोगे बेटा तो क्या होगा, आप इसको एक्चुअली ऐसे खोलोगे, मैं सही बताता हूँ। रीडिंग लेने टाइम क्या करते हो आप, सबसे पहले आप ऐसे समझो जीरो के ऊपर है, स्टार्टिंग रीडिंग कितनी है जीरो, अब जीरो है, अभी आपको ये फंसाना है तो अभी आपको रीडिंग लाना शुरू करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जैसे आपका जीरो पे था, है कि नहीं, अब क्या आएगा 10 आएगा 20 आएगा, सर्कुलर स्केल के ऊपर 30 आएगा 40 आएगा 50 आएगा 60 आएगा 70 आएगा 80 90, फिर आएगा 10 20 30 40, ऐसे आता जाएगा। तो ऐसे आते जाते मैन स्केल का भी आपको कुछ ना कुछ दिखने लगेगा, तो आपको दिख जाएगा कि मैन स्केल का कौन सा आ चुका है। जैसे मैन स्केल का मान लेते हैं 5 डिवीजन आ गया, ये जीरो से शुरू हुआ मैन स्केल, फिर आया 1 mm, फिर आया 2 mm, फिर आया 3 mm, फिर आएगा 4 mm, फिर आएगा 5 mm, फिर 6 mm। और आप जो अभी सर्कुलर स्केल लेके खड़े हो, मान लेते हैं यहां खड़े हो, ऐसे यहां पे आएगी ऐसे सर्कुलर स्केल, ओके। रीडिंग लेने के लिए 4 क्या हो सकता है, अरे वो तो मैं ये मान के चल रहा हूं। तो आपकी जो रीडिंग है, रीडिंग कैसे लिखोगे भैया, रीडिंग वो लिखोगे मैन स्केल रीडिंग, मैन स्केल रीडिंग प्लस में दूसरी आएगी सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये दो चीज आएंगी।
मैन स्केल रीडिंग के अंदर क्या है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है, कितना तो आ गया भाई 4, 5 आने वाला था लेकिन आया नहीं है, कितना आ गया 4, तो सीधा सीधा लिख देंगे ना 4 मैन स्केल रीडिंग। अब अपना काम क्या रह गया, सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालना। तो सर्कुलर स्केल है, जब 4 आया था तो उसके ऊपर 0 आया था, फिर हमने ऐसे ये करना शुरू किया, और अगली बार 0 कब आएगा, जब ऐसे खोलते खोलते 5 पे आ जाएंगे, लेकिन बीच में 4 से क्या आया होगा, 10, 20, 30, 40, 45, 46, और मान लो ये 46 पे जाके रुक गया, कितने पे रुक गया, 46 पे, ओके, और 46 पे तो रुका है, यानी कौन सा डिवीजन उसके साथ में कोइंसाइड तो नहीं बोलूंगा मैं, इन्हें ऐसे बोल दूंगा कौन सा डिवीजन बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, यस यस ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, जो 46 में होगा वो बेस लाइन के साथ में आ जाएगा, अरे दिखेगा आपको, हमें जो मैं वीडियो दिखाऊंगा तो उसके अंदर दिखेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि 46 आ गया, ओके, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो लिस्ट काउंट से। क्यों भैया, क्योंकि वो उसको 100 में डिवाइड किया था, अब जो 46 में आएगा, अरे लिस्ट काउंट क्या था ना वो, हाँ वही तो था, नहीं समझे, लिस्ट काउंट क्या था, उस 1 mm को हमने 100 में डिवाइड कर दिया। अब जो लिस्ट काउंट आया है वो कितने पे आया होगा, 46 पे आ गया, अच्छा नहीं बात समझ आ गई, पूरा 100 डिवीजन आएंगे तब एक लिस्ट काउंट आएगा, सॉरी जब पूरे के पूरे 100 लिस्ट काउंट बनेंगे, पूरे पूरे 100 लिस्ट काउंट बनेंगे तब इसका 1 mm आएगा ना। अपने पास में कितने हैं, कितने हैं, 46 है ना, तो 46 लिस्ट काउंट आ गया। ओके सर, एक लिस्ट काउंट क्या था, वो जस्ट 0 के बाद में 1 आ गया था, किस पे, सर्कुलर स्केल पे, वही अपन मिनिमम से मिनिमम मेजर कर सकते थे, ठीक है भैया। तो इनटू में क्या बोलेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल डिवीजन, डिवीजन विथ बेस लाइन, ओके, सर्कुलर स्केल डिवीजन विथ बेस लाइन। अब देखिए ये ऐसे लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आपको मैं करके दिखाता हूं, ओके। तो सबसे पहले अब देख लीजिए इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। अब अपना जो काम है वो है इसकी रीडिंग लेना। तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करना, कोई ऑब्जेक्ट लेना, जैसे मेरे पास में ये मार्कर है, तो मैं इस मार्कर को यहाँ फंसाऊंगा, इसका डायमीटर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, ये मार्कर है, इस मार्कर का डायमीटर मुझे कैलकुलेट करना है। तो क्या करना, सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसको पूरा क्लोज कर लो, पूरा क्लोज कर लिया। हाँ, अभी अगर 0 0 के साथ हो रहा है तब तो बढ़िया, अगर नहीं हो रहा ना तो इसके अंदर कुछ ना कुछ 0 एरर है, वो अभी बाद की बात है, लेकिन पहले ये देखो कि इसका 0 कहाँ पर है, ओहो वहाँ रह गया, तो इसके अंदर पक्का 0 है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो अभी देख लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। अब यहाँ से खोलना शुरू करेंगे तो देखो रीडिंग आना शुरू हुई है, धीरे धीरे ये देखो रीडिंग आ रही है, मैन स्केल के ऊपर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और सर्कुलर स्केल भी साथ साथ रोटेट हो रहा है। तो आप थोड़ा एक बार खोल लीजिए इसको, आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, थोड़ा सा रहेगा, अभी आ गया। इसको मैं टाइट कर रहा हूँ, यहाँ से कर दिया टाइट, अब यहाँ से देखना पीछे से, हाँ मतलब टाइट हो गया। अभी जो आपको रीडिंग दिखाई दे रही है वही इसका आंसर है। तो ये रीडिंग है कितनी एक्चुअली, ठीक है ना, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भैया रीडिंग कितनी है, रीडिंग में 2 चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा मैन स्केल रीडिंग और दूसरा आएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है जी। तो मैन स्केल पे जो आपको सीधा सीधा दिखाई दे जाए वही हो गया रीडिंग। तो आपको सीधा सीधा कितना दिखाई दे रहा है, देखो 10 mm यहाँ पे होगा, फिर 11, 12, 13, 14, 15 अभी आया नहीं है, तो 15 नहीं आया ना, तो 14 mm तो ये हो गया। प्लस में सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी होती है, लिस्ट काउंट, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, जितना डिवीजन अभी ये शो कर रहा है। तो ये कितना डिवीजन शो कर रहा है, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ना 0 वाले को, तो 20 जा चुका है ना, उसके बाद में 30 आने वाला था, 25 भी गया, 26। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो 26 अगर थोड़ा दिख जाए तो ये 20 है और यहाँ ये 30 है, 25 को पार कर गया, और जो 26 डिवीजन है ना वो बेस लाइन के साथ क्या है, इन लाइन आ रहा है। तो लिस्ट काउंट कर दो कितना डिवीजन के साथ, 26 के साथ, तो 14 mm प्लस में लिस्ट काउंट कितना था इसका, 0.001 mm में था ना, वो तो सेंटीमीटर हो गया, तो 0.01 mm कर लो इसको, ओके 0.01 mm, थोड़ा दोबारा लिखता हूँ 0.01 mm इंटू में 26,
तो जब इसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये है 14 mm प्लस में 14 mm प्लस में ये कितना हो गया, 26 से मल्टीप्लाई करो 0.26 आ जाएगा, यही आएगा ना। हाँ ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 14.26 मिलीमीटर mm। ओके, बस यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम रीडिंग भी आसानी से ले सकते हैं। ओके, ठीक है, देख लिया। अब देखते हैं जीरो एरर क्या है। तो भैया जीरो एरर समझना है तो जीरो एरर दो प्रकार की हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है। एक तो होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले आप क्या करो, बंद करो 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 बंद करो। लेकिन बंद करते टाइम क्या हुआ कि आपका जीरो क्या रह जाए, नीचे रह जाए। या तो रह सकता है ऊपर या रह सकता है नीचे। जैसे ये मुझे दिखाई दे रहा है इस जीरो के साथ, मैन स्केल के साथ। आपको किसके साथ देखना है, मैन स्केल के साथ। तो मैन स्केल का जीरो जैसे मान लो यहां पर है ना, मैन स्केल का जीरो यहां पर है, और सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो इससे थोड़ा सा क्या रह गया। अब बताओ, ये जीरो ऊपर आएगा, सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। ये क्लोज्ड है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। नहीं बात समझ आई, बात समझ नहीं मुझे लग रहा है। देखो, जब हमने इसको किया 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 किया, आपको ये देखना है इसको जीरो इसके जीरो के साथ कोइंसाइड कर जाए बस, और यहां पर कोई भी गैप ना रहे, ठीक है ना, बिल्कुल कोई गैप नहीं रहेगा, और ये जीरो इस जीरो के साथ में आ जाए, तब तो बोलेंगे कोई एरर नहीं है। ओके सर, लेकिन अगर क्या हो, जीरो थोड़ा सा ऊपर चला जाए या जीरो नीचे ही रह जाए, ऐसे आप खोलना शुरू करते हो ना, ऐसे जीरो नीचे रह जाए, थोड़ा सा क्या रह जाए, नीचे रहे कि जीरो आने वाला था, ऐसे कसते 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 जीरो आने वाला था। जीरो आता तब तो कोई एरर नहीं होती, लेकिन जीरो आया नहीं, नीचे रह गया और टाइट हो गया। जीरो आया नहीं, अच्छा, इसका मतलब पहले से वो क्या दिखाएगा, रीडिंग दिखाएगा। अरे दिखाएगा ना, यस हो, बिल्कुल। तो इसका मतलब होगा कि जो जीरो होगा मैं सर्कुलर स्केल का, वो कहां रहेगा, नीचे रहेगा। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे रहता है, इसका तात्पर्य यह है कि उसमें पॉजिटिव एरर है। ओके, क्योंकि इसको आप टाइट करो ना, जीरो टाइट करो तब तो होगा। लेकिन रीडिंग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो यहीं से खोलना शुरू करोगे ना। अब यहां पहले से ही 10 आ रखा है, वो 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा। 0 से 10 वो तो फालतू में रीडिंग दे रहा है, 0 से 10 की तो फालतू में रीडिंग दे रहा है ना। हाँ, तो वो पॉजिटिव एरर है, उसको कम करना जरूरी है। नेगेटिव एरर में क्या होगा, आप समझ गए होंगे। नेगेटिव एरर में आपको ये मैन स्केल का जीरो दिखाई नहीं देगा। अच्छा, मैन स्केल का जीरो नहीं दिखाई, क्यों, क्योंकि बेस लाइन के ऊपर ऐसे कसते 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 वो उसको कवर ही कर जाएगा, पूरा पूरा कवर कर जाएगा। जब पूरा ही कवर कर जाएगा तो क्या होगा, यहां पे आ जाएगा, सीधी सी बात है। हाँ, ध्यान रखेंगे, जो मैन स्केल का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो यहां रहेगा और ये कवर कर लेगा, ढक जाएगा, है ना, कवर हो जाएगा। मैन स्केल जीरो विल बी कवर्ड, इस वाले केस में कवर हो जाएगा, लेकिन इसमें तो दिखाई देगा। हाँ, यदि जीरो नीचे है सर्कुलर के अंदर, है ना, नीचे, इसको बोलते हैं बिलो। ओके, अगर बिलो है तब तो पॉजिटिव एरर है। अगर अप है, अबव है, या अप या अबव है, तो क्या है बेटा, उसमें नेगेटिव एरर है। और आपको ट्रू रीडिंग चाहिए, क्या चाहिए, ट्रू रीडिंग चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रू रीडिंग के लिए जो आपने रीडिंग निकाली थी उसमें से माइनस कर दो जीरो एरर को, आपका आंसर आ जाए। अगर पॉजिटिव है तो वैसे ही कम हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। इस तरीके से हम ये निकालेंगे, क्या, रीडिंग और जीरो एरर। हो गया। तो ट्रू एरर जो फाइनल वाली रीडिंग होगी, ट्रू रीडिंग वही मानी जाएगी। ओके, ट्रू रीडिंग आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अभी आप एक बार वीडियो देख लीजिए और उसमें जीरो एरर भी समझ लीजिए। चलो जीरो एरर को समझ लेते हैं। तो जीरो एरर क्या बोल रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे भी स्पेस है, इस स्पेस को पूरा टाइट करना है। यदि आपका पॉजिटिव जीरो एरर है, अब देखो आपको रीडिंग जब लेनी होती है तो क्या करते हो, ऐसे ऐसे रोटेट करना शुरू करते हो, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या है, 70 के बाद कितना आ रहा है, 80, 90 और 0, यानी आपका फिर मतलब अगर जीरो जीरो के साथ कोइंसाइड करता हो, इसके अंदर जीरो एरर है भैया, कौन सी है वो देखेंगे भी, ये है भी जीरो एरर, और इस मैन स्केल के जीरो के साथ में कोइंसाइड कर जाए और यहाँ पे कोई स्पेस ना रहे, एकदम टाइट हो जाए, तब हम मानेंगे कि इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। यानी जो सर्कुलर स्केल का जीरो वो मैन स्केल की बेस लाइन के साथ में आ जाए और यहाँ पे कोई गैप भी नहीं रहे, तब हम मानेंगे इसके अंदर कोई जीरो एरर नहीं है। बट अगर इसका जीरो एरर थोड़ा ऊपर रहा,
जैसे यहाँ पे है, तो अपने को इसको जीरो लाने के लिए इतना घुमाना पड़ा, यानी उतनी रीडिंग तो जीरो लाने के लिए हो गया। अब इसको और रोटेट करेंगे ऐसे, जैसे देखो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तब हो गया मतलब नेगेटिव जीरो एरर हो गई, यानी अपने को जीरो लाना था, जीरो भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखो मैंने क्या बोला, नेगेटिव एरर के अंदर जीरो दिखाई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि ये पूरा ऊपर ही चढ़ जाता है, और जो जीरो होता है सर्कुलर का वो थोड़ा ऊपर रहता है। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है, पहले से जैसे ये इसका जीरो दिखाई दे रहा है, अभी आपका जीरो कहाँ होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा, ये देखो ये नीचे होगा। ये जब जीरो नीचे होता है ना, अब देखो आपको रीडिंग लानी है तो और खोलोगे, ऐसे खोलना शुरू करोगे, यस। तो जो जब जीरो जो पॉजिटिव जीरो एरर के अंदर जो जीरो होता है सर्कुलर स्केल का, वो मेन स्केल के बेस लाइन से थोड़ा नीचे होता है, तब आती है पॉजिटिव एरर। ओके, मैं फिर से बताता हूं, यदि आपका जो जीरो है, क्यों, अगर जो आपका जीरो है, सॉरी, जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, यदि वो बेस लाइन के साथ मैच नहीं खाता है और इसके अंदर कोई गैप नहीं रहे, तब तो जीरो एरर रहेगी। और यदि वो जीरो थोड़ा नीचे है, तब पॉजिटिव एरर है, यानी पहले से ही वो क्या दिखा रहा है, रीडिंग दिखा रहा है। लेकिन इसलिए दिखा रहा है बिकॉज अब अगर अपन आगे से रीडिंग लेना शुरू करेंगे तो ये इतना तो पहले ही आ रखा है, अब देखो और ऐसे आ रहा। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव एरर है तो इसको देखो घुमाते 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 आपका जीरो पूरा कवर कर लेगा। अगर जीरो कवर हो गया इसका मतलब इसके अंदर कौन सी एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है। पिछले वाले में कौन सी एरर थी, पॉजिटिव। जब जीरो नीचे रहता है बेस लाइन से तब होती है पॉजिटिव, और जब जीरो ऊपर रहता है तब होती है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमें जीरो लाने के लिए उतना रोटेट करना पड़ा। ये देखो अभी जीरो आया नहीं ना, हाँ इसको रोटेट करो, ये देखो कितना ऊपर है भाई, ये देखो इतना ऊपर था जीरो, इतना ऊपर था, और रीडिंग आई है अब। ओहो, इसका मतलब इसमें गड़बड़ी है, ठीक है ना। हाँ, तब अपन इसका क्या कैलकुलेट करते हैं, जीरो एरर, और जो भी अपना फाइनल मतलब रीडिंग निकालनी होती है तो उसके लिए हम जो रीडिंग निकालते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं जीरो एरर को। बस यही है अपना जीरो एरर का कंसेप्ट। ओके, समझ लिया। अब क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ओके, तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ द स्क्रू समझ गए ना, वो वाला स्क्रू ऑन ए स्क्रू गोज इज गिवन 6 रोटेशन। कितने रोटेशन दे दिए भाई, 6 रोटेशन दे दिए, बढ़िया है। इट मूव्ड बाई 3 mm, 3 mm चला, 6 रोटेशन में 3 mm चला है भैया ऑन द मैन स्केल। इफ देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो आपको लिस्ट काउंट पूछा गया इस क्वेश्चन में। ओके, तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं भैया। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है सर, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो देयर आर 50 डिविजन्स ऑन, तो अपन को ये एन की वैल्यू पता लग गई। पिच नहीं पता, पिच होता है एक रोटेशन में कवर्ड डिस्टेंस। ये 6 रोटेशन में कितना चला है भैया, 3 mm चला है, तो एक रोटेशन में कितना चलेगा, बोलो यार, एक रोटेशन में कितना चलेगा, 3 mm डिवाइड बाई 6, यानी 0.5 mm आ गया। जी हाँ, यानी 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, या ऐसे पढ़ रहे हैं तो चलो 5 mm। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया भाई, 0.5 mm डिवाइड बाई 50। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 50 है। जी हाँ, अगर ऐसा है तो लिस्ट काउंट कितना जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, 0.5, अच्छा 0.01 सेंटीमीटर, एक मिनट 5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 50 हो गया, कितना हो गया ना, 5 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 50। ध्यान से देख लीजिए, 5 से कैंसिल हो गया, 1/10, यानी लिस्ट काउंट है 10⁻⁻5 मीटर। ये मीटर में है, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में आंसर है तो मीटर में होगा तो ये हो जाएगा। देख लो, माइक्रोमीटर तक मेजर कर रहा है अपना। तो बस आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो और अपने हिसाब से बना सकते हो। ओके, हो गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। चलो, तो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, यूजिंग सर्कुलर नहीं,
स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.1, तो पिच दे दिया, बढ़िया है। एंड 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल, इसका मतलब लिस्ट काउंट ही दे रहा सीधा सीधा। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे अपन? लिस्ट काउंट भैया पिच डिवाइड बाई क्या होता है? नंबर ऑफ डिविजन्स। बहुत बढ़िया, तो लिस्ट काउंट कितना आ गया? पिच 0.1 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, डिवाइड बाई 50, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। अगला क्या बोल रहे थे? थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर, बढ़िया। सर्कुलर स्केल 57th डिविजन्स इन लाइन विद बेस लाइन, यानी अभी आपको सर्कुलर स्केल पे कितना दिखाई दे रहा है? 57, जो कि बेस लाइन के साथ में इन लाइन है। ऑफ मैन स्केल एंड 2 mm इज शोन ऑन मैन स्केल, यानी मैन स्केल का 2 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है जी। तो रीडिंग कितनी हो जाएगी? रीडिंग मैन स्केल रीडिंग प्लस में सर्कुलर स्केल रीडिंग, मैन स्केल का 2 दिखाई दे रहा है, 2 mm, 2 mm, तो इसको क्या लिख सकते हो? 0.2 सेंटीमीटर। ओके जी, ठीक है जी। सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट इनटू में 57, बस लिस्ट काउंट कितना? 0.1 डिवाइड बाई 50 इनटू में 57th। ओके, अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है पेचीदी सी, बट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चलो, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? ये बोल रहा है ए स्क्रू गोज हैज 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। पहली बात तो आपको एन की वैल्यू पता लग गई, कितना है? 50, जो नंबर ऑफ डिवीजन है। द सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट अहेड ऑफ द पिच स्केल मार्किंग। सर्कुलर स्केल का जो है मैन स्केल से 4 यूनिट आगे है। द सर्कुलर इज 4 यूनिट अहेड ऑफ द पिच स्केल मार्किंग प्रायर टू यूज, यूज करने से पहले ही, यूज करने से पहले आगे हुआ, इसका मतलब एरर है उसमें। यूज करने से पहले भैया आगे चला गया कौन? सर्कुलर स्केल। इसका मतलब कौन सी एरर हुई? पॉजिटिव एरर। अगर 0 को ढक लेता तो कौन सी होती? नेगेटिव एरर, सीधी सी बात। अपॉन 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 mm, 1 कंप्लीट रोटेशन करने पे जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर आता है उसे क्या बोलते हैं? पिच। तो पिच गिवन है कितना? 0.5 mm इज नोटिस्ड ऑन द पिच स्केल, बढ़िया। द नेचर ऑफ द जीरो एरर, तो नेचर पहले बताता हूं, पॉजिटिव एरर। नेचर कैसा है? पॉजिटिव एरर। अगला क्या बोल रहा है? एंड द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट पूछ दिया, इतना सिंपल पूछा। लीस्ट काउंट कितना जाएगा? वो आता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो लिस्ट काउंट कितना होगा भैया? 0.5। 0.5 को लिखूंगा मैं 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर डिवाइड बाई, लिख सकते हैं ना इसको 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर डिवाइड बाई 50 कर दीजिए। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻5 आ गया, 10⁻⁻5 मीटर। अगर मैं 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कितना जाएगा? 10 माइक्रोमीटर, इतना आएगा ना? बिल्कुल। तो आपका लिस्ट काउंट कितना आ गया? 10 माइक्रोमीटर। एक्चुअली क्या ये आया हुआ क्वेश्चन है, उसका आंसर भी माइक्रोमीटर में लिखना था, इस दैट्स वाई इसका आंसर जो लिस्ट काउंट है वो 10 माइक्रोमीटर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। आपको समझ में आ गया कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने ये ध्यान में रखा है कि ये होता क्या है और काम कैसे करता है, तो फिर बच्चों का खेल हो गया। फिर तो बच्चों का खेल है। बस एक बार इसको हाथ से पकड़ के एक बार तो बार नाप लीजिए ना यार, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका, पहले बता रहा हूं, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चलो ये क्वेश्चन है छोटा सा, क्या बोल रहा है? इन ए सर्कुलर स्क्रू गेज 5th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन में ये आपका 5th डिवीजन है, वो कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, सीधी सी बात है। अगर ऊपर चला गया तो कौन सी एरर हो गई भैया? नेगेटिव। कौन सी एरर हुई? नेगेटिव एरर है। 5th डिवीजन, ठीक है। देखो ना, समझो बात को, ऊपर ही होगा पक्का। देखो
ये अगर 0 ऐसे है ना, अब इसको खोलना शुरू करोगे ऐसे तो क्या आ रहा है, 5 के साथ में आ रहा है, तो 0 कहाँ पे है, 0 नीचे, हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अच्छा 0 कहाँ पे होगा, नीचे होगा, 0 बिलो है, 0 तो बिलो है, इसका मतलब इसमें कौन सी एरर होगी, पॉजिटिव एरर होगी, ओके सॉरी। हाँ तो ध्यान से देख लो, इसके अंदर आप देखोगे तो ऐसे खोलने की कोशिश कर रहे हो आप, तो 0 यहाँ पे है, अब 0 से थोड़ा गए नीचे तो क्या मिला आपको, 5 या 10 मिलेगा, इसका मतलब वो 5 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, अभी कुछ भी नहीं, आगे बोल रहा है ना, व्हेन द रेंज इज क्लोज्ड, ओके, जब इसको बंद कर दिया गया पीछे से ऐसे पूरा, हाँ तब, अच्छा इसका मतलब हुआ कि वो जो है 0 वो नीचे ही रह गया, उसको थोड़ा और टाइट करना था, तब इसमें क्या रह गई भैया, पॉजिटिव एरर रह गई, कौन सी एरर रह गई, पॉजिटिव 0 एरर है, ठीक है ना, ठीक है कैलकुलेट कर लेंगे इसे, पॉजिटिव 0 एरर, लेकिन जो आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से लिखते नहीं, देर आर 50 डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल एंड द मैन स्केल मूव्स बाय 0.5 mm, ओके, तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, पिच कितना है, कितना मूव किया, 0.5 mm डिवाइड बाई आपका डिवीजन कितना हो गया, 50, हर बार वही आ रहा है ना, देख लो यार वही आ रहा है, तो कितना हो गया, 1/100 हो गया, नहीं तो देख लो भाई कट रहा है, 5-10 सेकंड से 0 100, यानी 0.01 mm है भैया, सेंटीमीटर में तो 0.001 सेंटीमीटर हो गया, mm में इतना आ गया इसका लिस्ट काउंट, ओके जी, एंड द मैन स्केल, ओके हो गया, फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन द रीडिंग ऑन द मैन स्केल इज 5 mm, ओके, तो सबसे पहले आप रीडिंग निकाल लो, रीडिंग कितनी आएगी, मैन स्केल 5 mm एंड 20 डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर रेफरेंस, बहुत बढ़िया, तो मैन स्केल रीडिंग प्लस में सर्कुलर स्केल रीडिंग, मैन स्केल रीडिंग आपको दिखाई दे रही है, कितना दिखाई दे गया, 5 दिखाई दिया, 5 mm, ओके जी, प्लस में सर्कुलर स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 इनटू में सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना आया, 20 आया, 20 कर दीजिए, बहुत बढ़िया, ध्यान से देख लीजिए कितना हो गया, 5 mm, ये भी mm में होगा पक्का, 5 प्लस में कितना हो गया ये, कट गया ना, 0.2 आ गया क्या, 0.2, तो कितना है, 5.2 mm आया, लेकिन अभी 0 एरर भी है, तो आपको पहले 0 एरर भी निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिए 0 एरर, तो 0 एरर क्या बोल रहा है, कितना डिवीजन है, 5 डिवीजन के बराबर है ना, देख लो 5th डिवीजन, तो 5 के बराबर आ गई रीडिंग, तो लिस्ट काउंट इंटू में 5 कर दो, तो लिस्ट काउंट कितना आया था, 0.01 इंटू में 5 कर दोगे तो कितना आएगा, 0.05 mm, ओके, तो ट्रू रीडिंग लिखा लो, ट्रू रीडिंग कितना जाएगी, ट्रू रीडिंग आएगी, जो रीडिंग आ रही थी 5.2, इसको 0 लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, 5.20 mm प्लस में, नहीं प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 0 एरर है तो वो तो माइनस ही होगी, और ये पॉजिटिव वाली थी, 5.15 mm, ये इसका आंसर है, ओके, तो बहुत ही सिंपल होता है, आपको पता लगना चाहिए, तो 0 अगर नीचे है तो पॉजिटिव एरर है, अगर 0 ऊपर है बेसलाइन से तब नेगेटिव एरर है, तो आपको वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी जरूर मिलेगी, ठीक है बेटा। चलो मेरे ख्याल से आपका सेशन बहुत अच्छे से समझ में होगा, और ये क्वेश्चंस भी सारे समझ में होंगे, और इसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपने यूज देख लिया होगा, ठीक है ना। हाँ, अब अपना एरर जो है समाप्त हो चुका है, इसके बाद में अपन शुरू करेंगे अपन काइनेमेटिक्स, ठीक है बेटा। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।